नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 31 मई रविवार सुबह 6:15 बजे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। श्री गंगानगर के जिला अस्पताल में शनिवार को 32 लोगों के सैंपल लिए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा ने बताया कि 9 लोगों के सैंपल पुण्य जांच के लिए भेजे गए हैं। 8 लोगों की जांच के बाद उनके सैंपल को लिया गया। इसी तरह 15 सैंपल रैंडम सर्वे के उपरांत लिए गए। शनिवार शाम तक 2200 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। इसमें 2072 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। 128 सैंपल्स की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर शनिवार को भी कर्फ्यू जारी रहा। कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जवाहर नगर के सेक्टर नंबर 2 तथा बसंती चौक एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित करते हुए वहां कर्फ्यू लगा दिया था। बसंती चौक क्षेत्र में 10 दिनों से भी अधिक समय से कर्फ्यू चल रहा है। वहीं जवाहर नगर के सेक्टर नंबर 2 में भी आज रविवार को कर्फ्यू लागू रहेगा। शनिवार प्रातः मोहल्ला वासियों ने जिला प्रशासन तक अपनी आवाज पहुँचाने के लिए बंद लोहे के दरवाजों के सक्षम आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि लोहे के दरवाजों पर ताले लगाकर इलाके को अस्थायी जेल बना दिया गया है। कंटेनमेंट एरिया में आवागमन बंद करने के लिए बैरिकेडिंग ही काफी होती है। श्री गंगानगर जिले में लोगों को मनरेगा योजना में अधिकाधिक कार्य दिया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर की ओर से शनिवार को आदेश जारी किए गए हैं। डीएम ने बताया कि नरेगा में सिंचाई, सड़क, खेल चारागाह विकसित करने जैसे कार्य लिए जा सकते हैं। खेत समतलीकरण तथा कैटल शेड जैसे व्यक्तिगत कार्य भी लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान से लगते सीमावर्ती श्री गंगानगर जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। डीएम ने कहा कि जिले में कहीं भी टिड्डी दल आने की सूचना मिलने के तत्काल बाद उन्हें मारने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाए। इस कार्य में स्थानीय किसानों का भी सहयोग लिया जाए। उल्लेखनीय है कि पाक के हजारों की संख्या में टिड्डी दल समूहों के रूप में आता है और खेतों व पेड़ों से लगे फल को चट कर किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। श्री गंगानगर जिले में क्वारंटाइन के उल्लंघन की घटनाओं पर जिला प्रशासन गंभीर है। इस संबंध में डीएम की ओर से सभी उपखंड अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले नागरिकों को आवश्यक रूप से होम क्वारंटाइन कर दिया जाए। किसी नागरिक द्वारा उल्लंघन करने पर संस्थागत क्वारंटाइन किया जाए। उन्होंने पेयजल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में स्वच्छ व पर्याप्त जलापूर्ति की जाए, जिससे आमजन को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होता रहे। जिन पेयजल परियोजनाओं पर नवीनीकरण के विकास कार्य चल रहे हैं उन्हें समय पर पूरा किया जाए। पेयजल परियोजनाओं की डिग्गियों में पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए। श्री गंगानगर जिले में एक सरपंच से मुख्यमंत्री ने जिले की हालात की जानकारी ली। उन्होंने सरपंच बलराम सिहाग से बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद बीज भी पर्याप्त रूप से मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कहा कि श्री गंगानगर के नागरिकों ने कोरोना को लंबे समय तक गंगानगर में घुसने नहीं दिया, जो अच्छी बात है। सरपंच ने सीएम को जानकारी दी कि उनकी ग्राम पंचायत में 134 प्रवासी हैं, जिसमें से 28 जो दिल्ली, जयपुर, पंजाब व हरियाणा से आए हैं, उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। सरकार की एडवाइजरी की पालना की जा रही है। सरकार द्वारा सभी को राशन उपलब्ध करवा दिया गया है। हनुमानगढ़ में एक और कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया है। इस तरह से रोगियों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार हनुमानगढ़ जिले के भादरा इलाके में कोरोना पॉजिटिव के 15 केस सामने आए थे। यह सभी केस गुरुवार व शुक्रवार को 2 दिनों के भीतर दर्ज किए गए थे। इसके अतिरिक्त हनुमानगढ़ के गांधीनगर से शनिवार को भी एक केस सामने आया है। वहाँ कंटेनमेंट एरिया घोषित करते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। हनुमानगढ़ टाउन थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जमीन को लेकर हुए विवाद में एक महिला की मौत हो गई, जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। शनिवार को संदीप और अमरपाल नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पंजाब एजुकेशन बोर्ड ने कल 5वीं, 8वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को कराने के लिए अभी डेटशीट नहीं आई है। इस पर पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के बाद ही 12वीं की शेष परीक्षाओं की डेटशीट जारी करने को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को लॉकडाउन की अवधि 1 महीने के लिए बढ़ाकर 30 जून तक कर दी। हालांकि विशेषज्ञों ने राज्य में मॉल व होटल नहीं खोलने का सुझाव दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लॉकडाउन के 5वें चरण के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर अमल करेगी। केंद्र ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में और अधिक छूट देने के लिए शनिवार को नए दिशा निर्देश जारी किए। लुधियाना में महिला मित्र से चोरी छिपे मिलना एक युवक को भारी पड़ गया। पीछे पीछे आ रहे पत्नी और पुत्र ने मौके पर जमकर उसकी धुनाई कर डाली। इस बीच महिला मित्र बचाव करने आई तो उसको भी पीटा गया। इस संबंध में हैबोवाल पुलिस ने पत्नी व पुत्र पर मारपीट का केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में 2 अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है। घटना 2 दिन पहले जसिया के राजौरी गार्डन की है। बठिंडा में बीती रात यहाँ कुछ व्यक्तियों ने एक नौजवान का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। इस संबंधित जानकारी मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आज सुबह दाना मंडी रोड पर लोगों ने एक 25 साल नौजवान की लाश पड़ी देखी। सूचना मिलने पर थाना कोतवाली पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच गई, जबकि समाज सेवी संस्था सहारा जनसेवा के वर्कर भी पहुंच गए। पुलिस की प्राथमिक कार्रवाई उपरांत सहारा वर्करों ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। वहीं थाना प्रमुख देविंदर सिंह ने बताया कि लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि नौजवान को देखकर लगता है कि उसका बेरहमी के साथ कत्ल किया गया है, परंतु फिर भी मामले की जांच की जा रही है। राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं का कार्यक्रम शनिवार रात को घोषित कर दिया। कक्षा 12वीं की परीक्षाओं की शुरुआत पहले होगी। इनका आयोजन 18 से 30 जून के बीच होगा। वहीं 10वीं क्लास की परीक्षाएं 27 से 30 जून तक होंगी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again